आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम भारत के राष्ट्रपति से संबंधित संपूर्ण जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ये टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रपति के साथ। इस वीडियो लेक्चर में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो समस्त आर्टिकल्स हैं उन पर हम संपूर्ण उनकी जानकारी जो है उसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। भारत का राष्ट्रपति ये किस भाग में दिया हुआ है, सबसे पहला तो यही प्रश्न जो है वो आ सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है ये भाग 5 में दिया हुआ है। भाग 5 का क्या शीर्षक है? भाग 5 का शीर्षक है संघ सरकार या केंद्र की सरकार। केंद्र की सरकार जिसके 3 अंग होते हैं, एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। जिनमें विधायिका के अंदर आपको संसद को पढ़ना होता है, कार्यपालिका के अंदर आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पढ़ना होता है और न्यायपालिका के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन सबको पढ़ना होता है। तो हम यहाँ पे कार्यपालिका से संबंधित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पढ़ते हैं। भाग 5 में अध्याय फर्स्ट दिया हुआ है। पहला जो अध्याय है वो कार्यपालिका से संबंधित है, उसका शीर्षक क्या है? कार्यपालिका है। अब इस कार्यपालिका के अंदर आपको क्या पढ़ना है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम राष्ट्रपति से संबंधित बात कर रहे हैं, तो हम राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स पर चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स जो हैं वो 52 से लेकर के 62 तक आपको कंटिन्यूअसली भारत के राष्ट्रपति से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और उसके बाद और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं या अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं, वो कंटिन्यूअसली नहीं हैं। जब आप आगे जाओगे भारतीय संविधान के आर्टिकल्स में, तब आपको बहुत सारे आर्टिकल्स राष्ट्रपति से संबंधित मिलेंगे और उनमें राष्ट्रपति से संबंधित वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, ये सभी जो शक्तियाँ हैं और जो क्षमादान की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति, ये सभी चीज़ें आपको उसमें दिखाई देगी। तो अभी हम आर्टिकल 52 से 62 के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 जो है ये बताता है हमें कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है। अब वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? तो 15वें जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? भारत के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ये उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं और झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं। तो इस तरीके से आपको प्रथम राष्ट्रपति से लेकर के वर्तमान राष्ट्रपति तक सभी राष्ट्रपति के नाम और उनका कार्यकाल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल 58, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताओं के बारे में बात करता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान ने कुछ योग्यताएं जो हैं वो बताई हैं। पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक हो। वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक होगा वह राष्ट्रपति पद हेतु योग्य समझा जाता है। दूसरी योग्यता भारतीय संविधान ने बताई है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो वह व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु या कम से कम आयु 35 वर्ष की होगी, वह व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनने योग्य होगा। तीसरी योग्यता जो है, जो कि भारतीय संविधान ने हमें बताया है, वह है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। अब यहाँ पे आपको लोकसभा के बारे में जानना ज़रूरी है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने बताया कि भाग 5 का जो शीर्षक है क्या है? संघ सरकार या केंद्र की सरकार। और केंद्र की सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जिसमें आपको विधायिका के अंदर क्या पढ़ना होता है? संसद को पढ़ना होता है। और संसद में आपको
ये पता है कि संसद में 2 सदन होते हैं या 2 हाउस होती है। एक होती है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ये दोनों संसद के सदन हैं और राष्ट्रपति पद हेतु योग्यता में लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो संसद का लोकसभा का जो सदन है, उस सदन में जो भी सदस्य होते हैं, उन सदस्य के लिए जो भी योग्यता निर्धारित की गई है, वो सभी योग्यताएं राष्ट्रपति पद हेतु होनी चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में है, मतलब निर्वाचन के लिए वो खड़ा है राष्ट्रपति पद हेतु, तो उस व्यक्ति में वो सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो योग्यताएं लोकसभा के सदस्य में होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 59। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें जो हैं वो निर्धारित की गई हैं, जिनमें पहली जो शर्त है वो हमें क्या बताती है? पहली शर्त हमें बताती है कि जो राष्ट्रपति है वो ना तो संसद का सदस्य होगा और ना ही विधानमंडल का सदस्य होगा, और यदि वो संसद या विधानमंडल का सदस्य है तो निर्वाचन की तिथि से नहीं रहेगा। इसका तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति है जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में है या वो राष्ट्रपति पद को ग्रहण करना चाहता है, ठीक है, और वो पहले से संसद का सदस्य है या वो विधानमंडल का सदस्य है, और यदि निर्वाचन में उसका मतलब वो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो गया, तो उस तिथि से क्या वो संसद का सदस्य नहीं रह जाएगा। यदि वो संसद का सदस्य होगा और विधानमंडल का सदस्य पहले से रहा होगा तो वो विधानमंडल का सदस्य नहीं रह जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने ये देखा कि जो संसद है, संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। ठीक है। अब संसद का सदस्य नहीं हो, मतलब अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो वो ना तो लोकसभा का सदस्य होगा और ना ही वो राज्यसभा का सदस्य होगा। जब भी संसद की बात की जाती है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को शामिल किया जाता है, तो वो ना तो लोकसभा का सदस्य होगा और ना ही राज्यसभा का सदस्य होगा। और यदि कोई व्यक्ति पहले से लोकसभा या राज्यसभा किसी का सदस्य है और फिर उसने राष्ट्रपति पद को प्राप्त कर लिया, मतलब निर्वाचन में वो राष्ट्रपति पद उसे मिल गया, तो जिस दिन उसका निर्वाचन हुआ है उस तिथि से यदि वो पहले से लोकसभा का सदस्य रहा होगा तो उसकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, और यदि वो पहले से राज्यसभा का सदस्य रहा होगा तो उसे उसकी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो विधानमंडल का सदस्य ना हो। अब विधानमंडल के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि जो राज्य होता है ना, राज्य होता है स्टेट, राज्यों में भी क्या होती है? विधायिका होती है। जैसे केंद्र सरकार के 3 अंग होते हैं वैसे ही राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जिनमें से विधायिका जो होती है, राज्य सरकार की जो विधायिका होती है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है विधान मंडल। और जैसे वहाँ पे केंद्र सरकार में क्या नाम होता है? संसद। अब संसद के 2 सदन होते हैं, वैसे ही विधानमंडल में भी 2 सदन होते हैं। एक होता है विधान परिषद और एक होती है विधान सभा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, अर्थात जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है, ठीक है, वो ना तो विधान परिषद का सदस्य हो सकता है और ना ही विधान सभा का सदस्य हो सकता है, अर्थात वो विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। और यदि मान लो कोई व्यक्ति है जो इन दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य
पहले से था और फिर वो निर्वाचित हो गया राष्ट्रपति पद के लिए, तो उसके बाद वो जिस भी सदन का सदस्य पहले से था वो उस सदन का सदस्य नहीं रहेगा।